अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स में। आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं या दो पार्ट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसे हम आज सीखेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ए प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more component or parts is known as resolution of vector। किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ देने को या स्प्लिट कर देने को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर देना दो पार्ट्स में या दो कंपोनेंट्स में, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। या usually vectors are resolved into two mutually perpendicular component, one along x-axis and other along y-axis। हम हमेशा वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई अलोंग वाई एक्सिस में। एक एक्सिस में तोड़ देते हैं और दूसरा है वाई एक्सिस में। जो सपोज करते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक, ये हमारा, ये क्या है, हमारा ए वेक्टर है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब ये हमारा एक वेक्टर है। हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सपोज करें ये हमारा एक ए वेक्टर है जिसको मैंने एक एक्स एक्सिस में तोड़ रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, और दूसरा ये क्या है, वाई एक्सिस। क्योंकि इसको हम नाम देंगे, अगर ये सामने जो ए का उसका सामने क्या होगा, एक्स होगा, ये जो वाई, यहाँ पे ये वाई है तो यहाँ पे ए वाई एक्सिस होगा। ये वाई एक्सिस में और ये एक्स एक्सिस में। ये क्यों अलग वाई एक्सिस है, इसीलिए मैंने ए वाई लिखा, और यहाँ पे ये अलग एक्स एक्सिस, इसीलिए ए एक्स लिखा। अब मैंने क्या किया, ये एक वेक्टर है, इसको मैंने दो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में। इसको मैं नाम दे ए वाई है सिंपली, इसको भी ए एक्स कह सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई में है। दोनों एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ देने को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब मैंने क्या है, इस वेक्टर दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब हमें पता है हमें पढ़ रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने पढ़ा। उसके बाद है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमने टेन थीटा पढ़ा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है पहले से। अब यहाँ पे हम ऐसी आइडेंटिटी चूज करें जिसमें क्या आता है, एक हाइपोटेन्यूज आए और दूसरा बेस आए, या बेस आए और हाइपोटेन्यूज, दोनों चीज़ें एक ही आइडेंटिटी में आ जाएं। तो यहाँ पे हमें कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली कोस थीटा। कोस थीटा में क्या आ रहा है, एक बेस भी आ रहा है और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम कोस थीटा आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमें पता है कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे यहाँ पे बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो यहाँ पे हमें एक्स एक बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू बेस की जगह क्या रखें, हम x रखेंगे, तो यहाँ पे x, हाइपोटेन्यूज की जगह ए वेक्टर रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, x अलोंग एक्स एक्सिस। एक कंपोनेंट हमने किस में तोड़ा था, x कंपोनेंट में, तो ये हमारा अलोंग एक्स कंपोनेंट आ गया। और अब दूसरा है ए वाई कंपोनेंट में तोड़ा है। अब हम निकालेंगे वाई कंपोनेंट में। तो हमें पता है, अब दूसरा ऐसा चूज करें, अपने आइडेंटिटी चूज करें जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर आए और दूसरा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है, साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हमारे ए वाई। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ये सेम, क्योंकि वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे ए वाई। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, सेम ए वेक्टर, तो यहाँ पे लगा रहा हूँ ए वेक्टर। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ए वाई
इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हमारा अलोंग वाई कंपोनेंट है। एक हमने एक्स में तोड़ा तो वो हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है, और वाई में तोड़ा तो ये वाई कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़े थे, वो दो कंपोनेंट कौन से, ए एक्स कंपोनेंट ए वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए जिसमें हमने किसी भी वेक्टर को रिजोल्व किया था या स्प्लिट किया तो दो कंपोनेंट वो आ गए यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट ए वाई कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल ए साइन थीटा। अब सपोज करते हैं कोई भी वेक्टर है जिसकी अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस होगा अलोंग, मतलब ये इसकी एंगल क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। सपोज करते हैं यहाँ पे लगा हूँ, यहाँ पे क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है वाई में। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर सिर्फ इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस में हो जाता है ये वेक्टर, यहाँ पे नहीं रहता, सिर्फ यहीं पे वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर मतलब अलोंग एक्सिस वाई में भी नहीं है और नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगी, ज़ीरो। थीटा क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थीटा ज़ीरो बन जाएगी तो इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब हमें पता है कॉस थीटा ज़ीरो किसके बराबर थी, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन। कॉस ज़ीरो किसके बराबर होती है, वन के बराबर। तो अगर कॉस ज़ीरो वन के बराबर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे सिंपली वन आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर आ जाएगा, हमें वही वेक्टर मिलेगा। अगर इसी की तरह अगर हम थीटा यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो हमें पता है साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन ज़ीरो हमेशा ज़ीरो के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन ज़ीरो रखूँगा तो ए वाई इज इक्वल टू ये वेक्टर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर एक्स कंपोनेंट में है तो उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, अगर वेक्टर वाई कंपोनेंट में हो तो इसका एक्स कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। सपोज करते हैं ये वेक्टर है, ये सिर्फ वाई कंपोनेंट इस कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट में नहीं है, सिर्फ ही वाई कंपोनेंट में। वाई कंपोनेंट मतलब इसकी एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के अगर मैं कॉस थीटा 90 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 90 पे हमें पता है ज़ीरो होता है, क्या कॉस जो 90 होता है वो ज़ीरो का, और साइन 90 होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर cos 90 रखोगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये अपना ये फैक्टर सारा ज़ीरो बन जाएगा। अगर साइन 90 रखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा। इसका मतलब अगर वेक्टर y कंपोनेंट में होता तो इसका x कंपोनेंट ज़ीरो, अगर x कंपोनेंट में होगा तो उसका y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या हमारा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देने को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर।